वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 15 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की रोज वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उसका आंसर है यूक्रेन। किसके साथ? यूक्रेन के साथ। अब ये एयर बबल समझौता क्या है? तो इसका मतलब है अभी आप लोग देख रहे हैं कोरोना महामारी चल रही है, तो उसमें बहुत से भारतीय किसी दूसरे देश में फंसे हुए हैं। क्या? किसी दूसरे देशों में फंसे हुए हैं, तो उन लोगों को वापस लाने के लिए यह एयर बबल समझौता किया जा रहा है। इसमें क्या होगा, भारत का कोई भी प्लेन जाएगा और वहाँ पर जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं तो वहाँ उन देशों में जाकर उन्हें भारत वापस लेके आएगा। और अगर यूक्रेन के लोग भारत में फंसे हुए हैं तो यूक्रेन का प्लेन भारत में आकर अपने जो लोग हैं उन्हें वापस लेकर जाएगा। ठीक है, भारत अब तक 17 देशों के साथ एयर बबल समझौता कर चुका है। कितने? 17 देशों के साथ एयर बबल समझौता कर चुका है। ठीक है, जो भारत के विमान है दूसरे देशों में जाकर लोगों को लेकर आते हैं, वो किस मिशन के तहत लेकर आते हैं? तो यह वंदे भारत मिशन के तहत लेकर वापस आते हैं। ठीक है, वापस लाने के लिए जो मिशन चलाया गया उसे वंदे भारत मिशन कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं यूक्रेन की। तो यूक्रेन को मैप में देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूं, यही यूक्रेन है। क्या है? यूक्रेन। यह इस तरफ रोमानिया, इधर पोलैंड, इधर रसिया से गिरा हुआ, और यह जो पार्ट दिख रहा है ब्लू ब्लू, यह ब्लैक सी है। क्या है? ब्लैक सी है। ठीक है, अब बात करते हैं यूक्रेन की कैपिटल की। तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। क्या है? कीव। और यहाँ के पीएम कौन है? डेनी शमिहल। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? वोलोडिमर जेलेंस्की। वोलोडिमर जेलेंस्की। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूक्रेनी रिवनिया। क्या है? यूक्रेनी रिवनिया। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? क्या? केंद्र सरकार के द्वारा किस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर स्टार्स प्रोजेक्ट। क्या? स्टार्स प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। स्ट्रेथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। ठीक है, यह 6 राज्यों में लागू किया गया है प्रोजेक्ट। कितने? 6 राज्यों में। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा। अब यह है क्या प्रोजेक्ट? तो इसमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, क्या स्कूली जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रोजेक्ट को लागू किया गया है। और इस प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। क्या है? वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट की लागत कितनी है? तो इस प्रोजेक्ट की लागत है 5718 करोड़। कितनी? 5718 करोड़, जिसमें से लगभग 500 करोड़, कितने? लगभग 500 करोड़ वर्ल्ड बैंक ने धनराशि दी है। कितने? 500 करोड़। ठीक है, इसमें शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। जो शिक्षक होते हैं उन्हें भी इस प्रोजेक्ट के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें क्या है? इसमें बच्चों को जो रट्टा लगाकर पढ़ाई कराते थे शिक्षक, उनको हटाकर ऐसे लोगों को सुनिश्चित किया जाएगा जो बल्कि समझाकर बच्चों को पढ़ाएं। क्या? रट्टा लगाकर पढ़ाई ना करवा के समझाकर बच्चों को पढ़ाई करवाएं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। अच्छा, इसे लागू किसने किया? तो जो हमारे कौन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लागू किया है। किसने? प्रोजेक्ट को प्रकाश जावड़ेकर जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने इसे लागू किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्थान ने कोरोना महामारी के टीके के लिए विकासशील देशों के लिए 15 अरब डॉलर की राशि दी है? कितनी? 15 अरब डॉलर की राशि दी है। तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। किसने? वर्ल्ड बैंक ने जो विकासशील देश हैं उसको उनके लिए महामारी के टीके यानी कि कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए
12 अरब डॉलर की धनराशि दी है। अब वर्ल्ड बैंक ने दी है, तो वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 को, कब? जुलाई 1944 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके प्रमुख कौन है? डेविड मालपास। अच्छा, ये 12 अरब डॉलर की राशि दी गई है, तो इसमें क्या होगा? जो कोविड-19 में वैक्सीन होगी, इसे खरीदने भी, यानी बहुत से विकासशील देश हैं जो बना नहीं पाते हैं, वो खरीद सकते हैं, उन्हें वितरित करने, जांच की और उपचार में विकासशील देशों के लिए मदद के लिए दी गई है। ठीक है, कितने? 12 अरब डॉलर की धनराशि। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने अधिसूचित फलों और सब्जियों की ढुलाई पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की बात की है? कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की बात की है? तो इसका आंसर 50%। कितने? यानी कि जो केंद्र सरकार है, जो अनुसूचित फल और सब्जियां होती हैं, जो ढुलाई, उनकी ढुलाई की जाती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जाता है, तो उस पर 50% की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इससे क्या होगा? इससे जो किसान की आय है उसमें बढ़ोतरी होगी, किसान की आय में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, और यह किस योजना के तहत सब्सिडी दी जा रही है? तो ये ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल। किस योजना? ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत की दी जा रही है। अच्छा, कुछ दिन पहले भारत सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन भी चलाया था। उसमें क्या था? उसमें ऑपरेशन ग्रीन में यह था, जो टोमेटो, पोटैटो और ओनियन, ये 3 फसलें, इनको बढ़ावा देने के लिए, यानी कि इसकी उत्पादन को अत्यधिक उत्पादित करने के लिए यह ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था। ठीक है। अच्छा, जो किसानों की ढुलाई, यानी जो सब्जियां हैं उनकी ढुलाई के लिए जो भारत सरकार ने एक रेल चलाई थी, उस रेल का क्या नाम था? किसान रेल। क्या? किसान रेल। उसी रेल में 50% की सब्सिडी देने की बात की जा रही है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवंबर से मदरसे बंद करने की घोषणा की है? क्या? नवंबर से मदरसे, यानी जो आसाम सरकार है, क्या आसाम सरकार है, उसने जो आसाम में मदरसे उपस्थित, यानी कि स्थित हैं, उन्हें नवंबर से बंद करने की घोषणा की है। और यह क्यों की है? तो जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, क्या मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, उन्होंने यह कहा है कि जो सरकारी पैसा है उसके माध्यम से हम धार्मिक शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सकते। किसके? जो सरकारी पैसा, यानी कि जो गवर्नमेंट पैसा देती है उसके माध्यम से, उससे हम जो धार्मिक शिक्षा है, जैसे इसमें मदरसों में क्या होता है कि कुरान को पढ़ाया जाता है। क्या? कुरान, जो उनका मुस्लिम लोगों का प्रमुख ग्रंथ है, उसे पढ़ाया जाता है। तो उसको पढ़ाने के लिए मदरसे बंद करने की, यानी कि उनमें ना पढ़ाया जाए, इसलिए यह मदरसे बंद किए जा रहे हैं। ठीक है। अभी आसाम में लगभग 614, कितने? 614 सरकारी मदरसे और लगभग 900 प्राइवेट मदरसे हैं। कितने? लगभग 900 प्राइवेट मदरसे हैं। अब इन सभी मदरसों को आसाम सरकार ने बंद करने की घोषणा की है। आप मैप में देख सकते हैं, जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है, यही आसाम है। क्या है? आसाम। बात करते हैं आसाम की, तो आसाम की सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ की कैपिटल क्या है? दिसपुर। क्या है? दिसपुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? कौन सा? सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है हरीश कोटेजा ने। कौन? हरीश कोटेजा। अब यह कौन है? तो यह एक भारतीय हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही हरीश कोटेजा हैं। अब इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो जो अमेरिका में बेघर बच्चे थे, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके पास रहने के लिए रोटी, मकान, कपड़ा आदि कुछ भी नहीं था, तो उनको आसरा देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। किन्हें? हरीश कोटेजा को। कहाँ पर दिया गया है? अमेरिका में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को डिजिटल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कौन सा पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है केरला। कौन सा? केरला। सार्वजनिक शिक्षा को डिजिटल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरला। मैप में देखते हैं, यह जो वाला पार्ट दिख रहा है रेड रेड, यही केरला है। क्या है? केरला। अब बात करते हैं केरल की, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन।
उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्रिकेटर जॉन रीड का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित हैं? किसका? जॉन रीड का निधन हो गया, तो यह न्यूजीलैंड से, किससे? न्यूजीलैंड से संबंधित है। ठीक है, और इनका निधन 92 ईयर में हुआ है। कितना? 92 ईयर में हुआ है। आप फोटो में देख सकते हैं, ये जो दिख रहे हैं यही जॉन रीड हैं। कौन है? जॉन रीड। और इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 58 टेस्ट मैच खेले हैं। कितने? 58 टेस्ट मैच खेले और 34 टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की कप्तानी की है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष पैकेज की घोषणा की है? कितने करोड़ रुपए विशेष पैकेज की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 520 करोड़ रुपए। कितने? 520 करोड़ रुपए। और यह किस योजना के तहत दिए गए हैं? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना। कौन सा? पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 520 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया। इसमें लगभग 10,58,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। इस योजना से क्या होगा? लगभग 10,58,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। इसमें होगा क्या? इसमें जो इन दोनों राज्यों की लगभग महिलाएं हैं, क्या? जम्मू कश्मीर और लद्दाख की महिलाएं हैं, उनको आजीविका चलाने के लिए कुछ पैसे उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुछ पैसे दिए जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैप में देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर को। तो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये जम्मू एंड कश्मीर है, और यह वाला जो पार्ट दिख रहा है क्या है? लद्दाख है। क्या है? लद्दाख। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यह जम्मू कश्मीर और यह लद्दाख है। यह आस्काई चीन है, और यह जो पीओके वाला एरिया है, यानी कि विवादित क्षेत्र भारत और पाकिस्तान वाला, यह पीओके है। ठीक है, और यह सियाचिन है। ये वाला कौन सा पार्ट है? सियाचिन। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोवर्धन योजना के तहत हर जिले में बायोगैस प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है हरियाणा। किसने? हरियाणा सरकार ने जो गोवर्धन योजना लॉन्च की थी उसके तहत क्या हुआ? हर जिले में बायोगैस प्लांट लगाने की घोषणा की है। ठीक है, अब हरियाणा ने की है तो हरियाणा की बात करते हैं। आप मैप में देख सकते हैं जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही हरियाणा है। क्या है? हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम का नाम मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के गवर्नर का नाम फागू चौहान। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में माई स्टोर ऐप किसने लॉन्च किया है? कौन सा? माई स्टोर ऐप लॉन्च किया है खाता बुक ने। किसने? खाता बुक ने। यह एक, इसमें क्या होगा? इसमें जो व्यापारी हैं, कौन? यानी जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, वह अपना बिजनेस को 15 सेकंड में ऑनलाइन ला सकते हैं, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं मात्र 15 सेकंड में। किसके द्वारा? माई स्टोर ऐप के द्वारा। ठीक है, और यह जो माई स्टोर ऐप है यह 13 भाषाओं में उपलब्ध है। क्या? 13 भाषाओं में उपलब्ध है। जो खाता बुक के सीईओ हैं रवीश नरेश, कौन? रवीश नरेश, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आज के लिए फिलहाल इतने ही क्वेश्चन है, तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। थैंक यू।